एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई डोडो ने अपने टीममेट के साथ मिलकर लीलो के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस चीज को देख के मैंग मैंग को भी लीलो की चिंता होने लगती है और तुरंत ही इससे संभल के रहने के लिए कहती है। जबकि जिनफू ने यूलांग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहता है कि जो तुम हासिल करना चाहते हो मैं उसे नहीं करने दूंगा। और जब लीलो इन दोनों को एक साथ अपने ऊपर अटैक करते हुए देखता है तभी अचानक से इस मूवमेंट पे एक सीन जो होता है अचानक से लीलो के दिमाग में आता है। और ये जो सीन था ये पिछली कल्टीवेशन सेशन का था जहां मिस जी ने इसकी बॉडी के अंदर जो दो रेजोनेंस फोर्सेस थी उन्हें मर्ज किया था एक दूसरे के साथ। उन्हीं चीजों को ये फील कर रहा होता है और उसी तरीके से इन दोनों को मर्ज करते हुए आगे बढ़ता है और एक साथ ही इन दोनों का सामना करने के लिए आ जाता है। और लीलो को इस तरीके से आगे बढ़ता देख के मैंग मैंग और जीचन ये दोनों ही काफी हैरान होती है। और तभी इन तीनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ा सा बड़ा सा क्लैश होता है और इस काफी तगड़े से ब्लास्ट के बाद जैसे धुआं हटता है तो हम देखते हैं इस क्लैश के बाद लीलो जो होता है इंजर्ड होके काफी दूर जाके घिरा होता है जहाँ पे इसके डैगर्स भी इसके हाथ से छूट गए होते हैं। जबकि इस तरफ ये दोनों भी काफी दूर तक घसीटते हुए गए थे। और इस क्लैश को देख के भाई मैंग मैंग को डोडो और लीलो इन दोनों की ही चिंता होने लगती है और फिर तुरंत ही लीलो के पास जाके पूछे कैप्टन क्या आप ठीक हैं। और कैप्टन देखिए तो आपने काफी ज्यादा खून बहा दिया है, क्या आप ठीक हैं। जबकि इस तरफ लीलो जो होता है अपने इंजर्ड हाथों को देखते हुए खुश होते हुए कहता है कि मैंने एक कर दिखाया। और ये उसी क्लैश को याद करते हुए सोचता है कि वो वही मोमेंट था जब मैं सफल हुआ था। जबकि डोडो का साथी जो होता है ये कहता है कि क्या डुअल रेजोनेंस की ये पावर होती है और क्या ये डुअल रेजोनेंस की पावर को फॉर्म करने में सफल हो गया है। तो डोडो जो होती है ये भी खड़े होते हुए मना करते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो बस इसका तुक कैसे हो गया है। और फिर कहता डोडो जो होती है यूलांग के पास जाके कहती है कि तुम अब भी जिंदा हो ना। जबकि इस तरफ हम यूलांग को भी काफी बुरी हालत में पड़े हुए देखते हैं और ये कहता है कि मैं बस अपनी मौत से एक कदम दूर ही हूँ। और तभी लीलो जो होता है ये इसके पास आते हुए पूछता है कि आखिर इस बंदे के साथ क्या लफड़ा है। तो डोडो बताती है कि ये विंड गैदरिंग स्किल को इस्तेमाल कर रहा था जो कि मिस्टर मैयर की काफी एक्सक्लूसिव है और अगर कोई इसको परफॉर्म करना चाहता है तो उसको बिना रुके लगातार विंड रेजोनेंस की पावर का इस्तेमाल करते हुए भागते रहने की जरूरत होती है। और ऐसा करता रहने की वजह से उस कल्टीवेटर की बॉडी की फिजिकल बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होता है। और मिस्टर मैयर ने पूछा था कि आखिर हम तीनों में से कौन इस स्किल को सीखना चाहेगा तो सिर्फ यूलांग ही था जिसने इसे चूज किया। और इस चीज को सुन के लीलो सोचता है कि यूलांग जो है ये सच में अपने जीनियस टीममेट्स की बराबरी करने के लिए बेताब है क्योंकि इसकी तुलना में भाई डोडो और क्यू लुओ जो है वो काफी पावरफुल हैं। तो एक तरीके से ये जो विंड गैदरिंग स्किल है इसके लिए एकदम अच्छी रहेगी। और भले ही यूलांग को देख के ऐसा देखता हो जैसे कि इसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है और बस ये सिर्फ मजे ही करना चाहता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल उसी प्रकार का जिद्दी है हार्डवर्क करने के लिए जैसे कि जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं। और इन्हीं बातों को सोचते हुए लीलो जो है यूलांग को उठाने लगता है और यूलांग कहता है कि इस बारे में तुम्हें लीलो को नहीं बताना चाहिए था क्योंकि वैसे भी मैंने अभी तक विंड गैदरिंग स्किल को मास्टर नहीं किया है और अगली बार मैं तुम्हें सच में दिखाऊंगा कि आखिर मैंने क्या हासिल किया है। और तभी ये जो क्यू लियो होता है ये यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों तुम अपने आप को उन सारी चीजों को करने के लिए फोर्स कर रहे हो जिनके तुम काबिल भी नहीं हो। और तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक गोल्डन टीम में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे वाले टीम के अंदर रहने के बजाय। और अगर तुम जानबूझकर हमसे ऐसे ही चिपके रहते हो तो इस तरीके से तुम बस अपने ऊपर जोर डाल रहे हो और हम पे बोझ बन रहे हो। तो इस चीज को सुन के लीलो इससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह रहे हो। तो क्यूलियो कहता है कि आखिर मैंने क्या ही गलत कहा है और अगर इसने वो गलती नहीं की होती तो तुम कब के ही हमसे हार चुके होते। और तुम्हें मेरी बातें इसलिए बेकार लग रही हैं क्योंकि ये तुम्हारा फ्रेंड है और क्योंकि ये तुम्हारी टीम में नहीं है तो इसके एक नकार कल्टीवेटर होने पे तुम्हें अपनी तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तो लीलियो जो होता है ये कहता है कि मेरा पॉइंट तो ये है कि तुम्हें इससे चिढ़ना नहीं चाहिए बस इसलिए क्योंकि ये तुम लोगों से अभी पीछे है। और क्या होगा अगर इसने तुम्हें फ्यूचर में सरपास कर दिया तो क्या उस समय तुम तब भी यही कहोगे कि तुम इसके ऊपर बर्डन हो। तो क्यूलियो जो होता है ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज कभी होगी इसलिए इन सारी चीजों का अंदाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है। और तभी यूलांग कहता है कि प्लीज इस बारे में लड़ना बंद कर
कर दो और वास्तव में मेरी वजह से ही टीम पीछे रह रही है और मेरी वर्तमान की एबिलिटी के हिसाब से ऐसा दिखता है कि मैं इस पर्पल टीम से बिलोंग नहीं करता हूँ। और फिर क्या था, यूलांग जो होता है वापिस से चौड़ में आते हुए खुश होते हुए कहता है कि इसलिए मुझे वाकई में काफी ज्यादा खुशी है जो मुझे इतनी प्रीशियस अपॉर्चुनिटी मिली है। इसलिए अभी मैं जिस टीम के अंदर हूँ उसका एक हिस्सा बना रहूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और जो भी रिसोर्सेस एक पर्पल टीम मेंबर को मिलते हैं तो मैं उनका पूरी तरीके से एडवांटेज उठाऊंगा। और इस चीज को सुनकर क्यों लुओ के भी होश उड़ जाते हैं तो इसके लिए लीलो भी मान जाता है और एक खुश होते मन में कहता है कि ये अभी वही आशावादी और आंखों में सपने रखने वाला यूलांग ही है जिससे मेरी दोस्ती हो रखी है। और तभी डोडो यहाँ पे आते हुए कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग मुंह बंद कर सकते हो। और वैसे तो मैं मानती हूँ कि यूलांग जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन ये सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रहा है इस पूरे समय के दौरान। और यूलांग एक पर्पल टीम मेंबर के रूप में रहेगा या नहीं इस टीम के अंदर, इस चीज को डिसाइड करने का हक सिर्फ मिस्टर मैयर को ही है। इसलिए आपसे मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसी बकवास दोबारा से नहीं करोगे जिस तरीके तुमने अभी कही है। और ये बात सच है कि यूलांग तुम हमारी टीम के सबसे वीकेस्ट पार्ट हो और ये सच में काफी ज्यादा शेमफुल है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस चीज से राइज कर सकोगे और जल्द से जल्द हमारी बराबरी भी कर पाओगे। और डुओडुओ की इन बातों को यूलांग पूरी इज्जत के साथ मान रहा होता है और इस चीज को देख के लीलो जो है खुश होता है और मन में कहता है कि ये जो छोटा सा शरारती लड़का यूलांग है ये भाई डुओडुओ के सामने कितना ज्यादा शांत और पोलाइट है। और मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ तक कि वाइल्डेस्ट सोल को भी टेम किया जा सकता है किसी स्पेशल के द्वारा। और फिर हमें ट्रेनिंग फील्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी चैन कहती है कि देखो ये टाई हो गया ना। तो मैयर कहता है कि लीलो सच में काफी अच्छा है और अब जब इसने अपने ड्यूअल रेजोनेंस की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो मुझे विश्वास है कि बाकी के स्टूडेंट को ये काफी जल्दी पछाड़ देगा आने वाले मंथली कॉन्टेस्ट के अंदर। तो जी चैन कहती है कि तुम्हारी भी टीम काफी अच्छी है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग असल में इतने कम समय में आयरन विंड नाइट्स के रूप में काम करने लगेंगे। और जिसने मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है वो डुओडुओ नहीं है बल्कि वो तो यूलांग है। और तभी मैयर कहता है कि वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि अगले महीने डार्क केवरन ओपन होने वाला है, तो क्या ये सच है? जिस पर जी चैन जो होती है हामी भर देती है। तो मैयर भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया ना, आखिर इसका क्या मतलब है? तो जी चैन कहती है कि इसका मतलब ये है कि डीन के द्वारा जो सील लगाई गई थी तो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे जल्दी वो टूट गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और देखते देखते तकरीबन 1 महीना हो गया होता है जब से न्यू स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है हॉली स्टार कॉलेज के अंदर। और जैसे ये जो मंथ होता है खत्म होने वाला होता है तो जो मंथली कॉन्टेस्ट होता है वो भी आ जाता है, जो कि हॉली स्टार कॉलेज के फीचर्स में से एक है। और इस कॉन्टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स की जो स्किल्स है उन्हें तेज किया जा सके और भी बेहतर। और एक तरीके से ये उनको और भी बेहतर बनने में मदद करता है जब ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। और इस कॉन्टेस्ट में इन सभी को ही थोड़े बहुत क्रेडिट पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंटीन के अंदर लीलो की टीम खाना खा रही होती है कि तभी लीलो की नजर क्विंगर पे जाती है और ये तुरंत ही उसको आवाज देते हुए कहता है कि क्विंगर इधर आओ। लेकिन क्विंगर जो होती है इसे पूरी तरीके से इग्नोर मार के यहाँ से चली जाती है। तो लीलो जो होता है इसके पास जाते हुए कहता है कि मुझे हाल ही में ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो लीलो क्विंगर जो होती है ये थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो लीलो पूछता है कि क्या सच में कोई बात नहीं है? और हम देखते हैं कि लीलो क्विंगर भी वाकई में काफी परेशान सी होती है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कहती। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।